गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशांत सर आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम लेकर आया हूँ फिर से एक बार। और प्रीवियस क्लास के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज है कि कंडीशन ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता की शर्तें। इसको मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि लिखने में समय बर्बाद नहीं हो। तो पहला शर्त यदि कहता है कि यदि x पे पावर n a पे पावर n रहे और x माइनस ए से क्या होगा, ये सदैव विभाजित होगी यदि n एक सम संख्या हो या विषम संख्या हो। दूसरा में क्या है, x पे पावर n a पे पावर n x प्लस ए से पूर्णतया विभक्त होगी यदि n एक विषम संख्या हो। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है x पे पावर n माइनस ए पे पावर n x प्लस ए से पूर्णतया विभक्त होगी यदि n एक सम संख्या हो। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस रूल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं इसको समझाने के लिए कुछ फॉर्मूला लिखता हूं जिसको मैंने पहले भी बताया था। आज भी हम लोग फिर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a पर a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, ए पर ये क्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो मैंने लिखा था कि यदि ए पे पावर क्यूब हो, ए पे कुछ भी पावर हो, हमने लिखा था कि ए पे पावर एन माइनस बी पर पावर एन होगा, है ना। तो वो किससे विभाजित होगा, एक्स ए माइनस या एक्स पे पावर एन लिखा था मैंने और ए पर पावर एन था। तो एक्स माइनस ए से विभाजित होगा यदि एन सम संख्या हो या विषम संख्या। यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है, इस पर पावर 3, ये एक विषम संख्या है। और जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं फार्मूला में हम लोग देखें तो a माइनस बी आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक टर्म जो है यह माइनस में आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी से इसमें डिवाइड सदैव हो जाएगा। अगर इसमें a माइनस तो ये क्या हो गया, देखिए ये कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर जब विषम संख्या रहेगा तो a माइनस बी से यह पूर्णतः विभाजित हो। और यहाँ पे पावर कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप विषम में कुछ भी पावर ले सकते हैं। ए पर पावर 5 माइनस बी पर 5 रहेगा, तब भी क्या होगा, a माइनस बी से यह विभाजित हो जाएगा। a माइनस बी से यह संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम अगर जहाँ दूसरा कुछ अगर उदाहरण में देखते हैं, अगर हम ले लेते हैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तब देखिए अगर जब पावर सम है तब भी ए माइनस बी इसका एक फैक्टर है जो कि इसको यह पूर्णतः इसको विभाजित कर देगी। इसी तरह से अगर हम लेते हैं पावर 4 लेंगे, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह इसको क्या करेगा, ए माइनस बी इसमें भी आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर x पे पावर n a पर पावर n होगा तो x माइनस ए से वह संख्या सदैव विभाजित होगी, चाहे n एक सम संख्या हो या विषम संख्या हो। यहाँ पे 4 क्या थी, एक सम संख्या है। चलिए कुछ और इसमें हम दूसरा मैंने लिखा था कि अगर ये प्लस में मैंने लिखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। चूँकि ये देखिए ये फार्मूला आप जानते हैं इसीलिए मैंने इसको चुना है कि समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्यूब है, इस पर ये क्या है, ये विषम संख्या, ये क्या है, ये विषम संख्या है। तो देखिए मैंने लिख कर फॉर्मूला आपको क्या दिया था कि x पे पावर n प्लस a पर पावर n होगा तो यह x प्लस a से सदैव विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या हो। n कैसा एक विषम संख्या। देखिए यहाँ पे ये विषम संख्या है तो इसका फैक्टर क्या है, प्लस में है। तो इसलिए विषम संख्या जब रहेगी, n का मान विषम संख्या होगी तो यह सदैव इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसको समझाने के लिए। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है आप हमारे पास क्या कि पहला क्वेश्चन है कि 17 पे पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल
क्या होगा। देखिए हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले तो हम लोग जो पढ़े उसको, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 17 पावर 200 है ना हल में, और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस एक पे कुछ भी पावर देंगे तो वो 1 ही होगा, तो 1 ऐड कर देते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब ये देखिए यह जो 17 पे पावर, ये क्या हो गया, फॉर्मेट आ गया x पे पावर n माइनस a पे पावर n। यदि n एक सम संख्या होगी तो x माइनस a से क्या होगी, ये विभाजित होगी, और साथ ही साथ x प्लस a से भी विभाजित होगी। हमने कंडीशन में लिखाया था तीसरा वाला में कि अगर जहाँ सम संख्या होगी, यदि इस पे पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो यह सदैव x प्लस 1 से यह पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह संख्या क्या होगा, x प्लस ये जो दिया हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या होगा, ये x प्लस यानी कि 17 प्लस 1 से विभाजित होगी। तो चलिए अगर जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, हमको किससे भाग देने के लिए कहा गया है, 18 से, तो ये अलग अलग कर देते हैं, 17 पावर 200 माइनस 1 पे पावर 200 है ना बाय 18, और इसको 1 पे पावर 200 बाय 18। तो ये देखिए ये तो पूरा पूरी विभाजित हो गया, हमारे पास बचा क्या, 1 है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया, ये क्या हो गया, 18 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी इसका शेषफल 0 बच गया, यानी इस टर्म का शेषफल 0 हो गया, इससे अब कोई काम नहीं। अब हमारा रहा ये टर्म 1 पे पावर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 पे पावर 1 बाय 18 लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे का वैल्यू क्या है, छोटा है, ऊपर का वैल्यू, नीचे का वैल्यू बड़ा है, ऊपर का वैल्यू छोटा है, तो अब इसमें से ये भाग तो लगेगा नहीं। तो इसका अगर जब मान लो डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, 0 से होगा, है ना, 0 0 0 है ना, तो शेषफल कितना बच गया, 1, तो इसका शेषफल कितना बच जाएगा, 1। तो इसको भाग देने पर इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, ट्रिक से बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि किस तरह से। अब जैसे देखिए ये 17 को देना है 200 डिवाइडेड बाई 18 से, तो देखिए 17 में 18 से भाग दीजिएगा तो कितना हो गया, -1 हो गया, तो शेषफल -1 बचा। तो -1 पे पावर अगर आप 200 कीजिएगा, है ना, -1 पे पावर अगर आप 200 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। ये एक यूनिक ट्रिक है, आप उसको आराम से लगा सकते हैं, बना सकते हैं। आइए इसी तरह से हम इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 पे पावर 25 पे पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर व्हाट। ठीक, तो अब देखिए इसमें फिर से आप देख सकते हैं 25 पे पावर 25 बाय 26 से जो -1 हो गया, है ना, तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा। तो अब देखिए इससे भाग डिवाइड कीजिएगा तो -1 पे पावर 25 तो -1। जब ये माइनस में रहे तो किसी का भी शेषफल क्या होता है, वो माइनस में तो होगा नहीं। तब हम क्या करेंगे कि 26 में 26 -1 कर देंगे, क्या आएगा 25, तो इसका शेषफल क्या हो गया 25 हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो कहिएगा सर आप इसको लॉन्ग में करके हमें दिखाइए, बताइए सर, है कि नहीं। तो चलो इसको लॉन्ग में करने का करें, नहीं चूट का ज़्यादा टाइम वेस्ट करने इसको फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि तो 2 पे पावर 32 प्लस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, दिया हुआ है 2 पे पावर 96 प्लस 1, बी पे पावर 2 पे पावर 16 -1, सी में हो जाएगा 2 पे पावर 16 प्लस 1, और डी पर पावर हो जाएगा 7 × 2 पे पावर 23।
ओके, चलिए अब किस संख्या से, ये दिए गए संख्याओं से हमको देखना है कि किससे विभाजित होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 96 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 32 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये किस संख्या से पूर्णतः, ये जो दिया हुआ है तो कह रहा है क्वेश्चन 2 पे पावर 32 प्लस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, है ना, किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो विभक्त जगह इसको हम लोग कर देते हैं कि किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये क्या बनेगा 2 पे पावर 32 प्लस 1 से पूर्णतः ये संख्या, ये जो है ये पूर्णतः विभक्त होगी, विभक्त होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 पे पावर 96 प्लस 1। देखिए ये ऑड नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर अगर जहाँ है तो हमने बताया था कि x पे पावर n प्लस a पर पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी यदि n एक विषम संख्या, यदि n एक विषम संख्या हो तो ये विभक्त हो जाएगी। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन को और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए किया है कि नहीं। क्वेश्चन है 49 पे पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ए में दिया हुआ है 50, बी में दिया हुआ है आपके पास 51, सी में दिया हुआ है 29 और डी में 8। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 50 लिख सकते हैं, है ना, तो ऑड नंबर है। तो अगर जो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हम बोले तो अगर जो x पे पावर n माइनस ए पे पावर n x माइनस ए से विभाजित होगी, चाहे n सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो x माइनस ए से ये क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी 49 पे पावर ये विषम संख्या है, ये भी विषम है, तो इससे किससे विभाजित होगी 49 माइनस 1 से विभाजित हो जाएगी, बराबर कितना हो गया 48। अब देखिए 48 इनमें से किस संख्या से विभाजित होगी, यानी 8 छके 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से क्या होगा, ये विभाज्य है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62, 4 पे पावर 63, 4 पे पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगी, इनमें से किससे विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। देखिए 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62, 4 पे पावर 63, 4 पे पावर 64। अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा, तो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन एक है 3, बी है। इस तरह क्वेश्चन आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा ताकि आपको बनाने में भी सहूलियत होगी। सॉरी बच्चों। तो आप देखिए इसमें 4 पे पावर 61 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। इसको सॉल्व कर दीजिए 1 4 16 64, इस सबको जोड़िए, ये कितना हो गया 70 80 80 4 80 5 85, ये कितना आ गया जुट करके 85, यानी 4 पे पावर 61 इंटू 85।
चलिए अब देखिए इनमें से किसी से ये विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और अच्छा से लिख सकते हैं क्या, 4 पे पावर 60 इंटू इसको 4 इंटू 85, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4 पे पावर 60 इंटू ये 8 चौके 32 320 और 340 है ना। तो लास्ट में देखिए कितना आ गया, ये 0 है, तो ये किससे विभाजित होगा, देखिए 10 से जिसका अंत में 0 होगा वो किससे होगा, 10 से तो विभाजित होगी, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यह इस टेबल से विभाजित हो जाएगा एकदम पूर्णतः विभाजित। तो चलिए इसी में से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी टाइप का, खाली हम चेंज कर देते हैं, डिजिट चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, कुछ भी ले सकते हैं क्वेश्चन इसमें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 2 पे पावर प्लस 3 पे पावर 26 प्लस 3 पावर 2, ये इस तरह का पेयर हमेशा रहता है, 4 का ही रहता है सिंपली, और 3 पावर 28 लेते हैं, तो निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो मैं ऑप्शन बदल देता हूँ, सब आप लोग इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 11, ये 16, ये है 25 और फिर है ये 30। चलिए आप लोग बनाइए। तो चलिए किसका किसका बन गया, जिनका बन गया अच्छी बात है, तो जिसका बन गया उसका आंसर कितना आया होगा 30। ये आप लोग पे छोड़ दिया बनाने के लिए, फिर इसमें भी इसी तरह 2 पे पावर 25 कॉमन ले लीजिएगा और इसके बाद आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है, इसको जोड़ दिए 3 पावर 25, इसको जोड़िएगा कितना हो गया 30, ये हो गया 40, ठीक, इसमें तो कोई है नहीं, तो इसे एक टेबल और दे दीजिए, फिर वही काम करना है यहाँ भी आपको 120, तो 120 30 के पहाड़े में आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर आ गया, एकदम ईजी वे में आप इससे निकाल सकते हैं इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लास्ट ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते, 7 पे पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा, भाग देने पर शेष क्या होगा। तो कुछ नहीं, फिर वही 7 पे पावर 19 2/16 से भाग दीजिए। अब देखिए 6 है ना, 6 से भाग देना, तो ये देखिए अलग अलग भाग होगा, तो इससे भाग दीजिएगा क्या होगा, शेष 1 पे पावर 19 इससे भाग दीजिएगा तो 2 पे है ना, तो शेष कितना आएगा, इसका 2 आएगा हमेशा, और ये देखिए कितना हो गया 1 प्लस 2 यानी 3, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका शेषफल 3 आ जाएगा, आंसर कितना हो गया इसका 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कितना बोलेगा सर इसमें आप भाग दीजिएगा कैसे दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऊपर कहेगा, आप कितनी बार बोले कि सर ये भाग नहीं लगेगा, देखिए नीचे की संख्या बड़ी है ऊपर की संख्या छोटी है, तो भाग नहीं लगेगा, शेष कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा इसका ये 2 आ जाएगा। आप अगर जब माइनस में निकालिएगा कहिएगा सर जैसे आप पिछले बार में निकाले थे, चलिए एक्स्ट्रा कैरिकुलम का चीज़ है तो दीजिएगा सर, एक बार में दीजिएगा तो 6 होगा -4 होगा, हम क्या बोले माइनस तो हो नहीं सकता है, माइनस हो नहीं सकता, तो फिर वही 6 में 4 घट गया तो शेषफल 2 ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे और इसके आगे बताएंगे नंबर सिस्टम में। थैंक यू ऑल ऑफ अस हु ज्वाइन विथ अस, ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।